हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गए हैं और आज का हमारा टॉपिक है जैकबोर्ड से रिलेटेड। तो आज हम जैकबोर्ड का 8th क्लास का मैथ का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं। तो एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और सेकेंड क्वेश्चन जो है आपको खुद से सॉल्व करना होगा, आंसर कमेंट करना होगा। तो चलिए हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। यानी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए और साथ साथ इन सभी संख्याओं से विभाजित भी हो जाना चाहिए। यानी अगर हम इन सभी संख्याओं से उस संख्या में भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इस टाइप का संख्या हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसेस है, चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं दिए गए हैं इन संख्याओं को हम एलसीएम बनाएंगे। अब एलसीएम बनाने के लिए आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भाग विधि या गुणनखंड विधि। तो चलिए हम फिलहाल भाग विधि का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम पहले बनाते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, 15 नहीं कटने वाला है, 2 दहा 20। नेक्स्ट टाइम भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 15 नहीं कटेगा, 2 पचे 10। नेक्स्ट टाइम 3 से काट लेते हैं, 2 नहीं कटेगा, 3 एका 3, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा। नेक्स्ट टाइम भी 5 से काटते हैं, यानी कि 2 नहीं कटेगा, 1, 5 एका 5, 5 एका 5। अब अगर इस 2 को भी बाहर निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, 2 एका 2, 1, 1, 1। तो देख पा रहे होंगे कि अभी जो है अभाज्य गुणनखंड हो चुका है सभी संख्याओं का। तो अब यहाँ से एलसीएम जो है इसका कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, यानी कि 2 पचे 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 गुना 120। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस संख्या का एलसीएम 120 आ चुका है। लेकिन अभी हमको फाइंड आउट करना क्या है, वैसा संख्या पता करना है जिस संख्या में अगर हम 8 से या 12 से 15 से और 20 से भाग दें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए और साथ साथ पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर किसी संख्या, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जो भी उसका अभाज्य गुणनखंड होता है सभी जोड़ा में रहता है, यानी सभी 2-2 का एक जोड़ा बन जाता है। तो अभी फिलहाल इसमें देख रहे होंगे कि 2 का तो जोड़ा है, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है और 2 का जोड़ा नहीं है। यानी कि जो जोड़ा घट रहा है उससे अगर हम इसमें गुना कर देंगे इसका एलसीएम में तो हमारे पास वो संख्या उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि वो संख्या को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमको जोड़ा लगाने के लिए क्या घट रहा है। तो 3 को जोड़ा लगाने के लिए 1 3 और चाहिए, यानी कि इसको 1 3 से गुना करना होगा। और 5 को जोड़ा लगाने के लिए भी 1 5 और चाहिए और 2 को भी जोड़ा लगाने के लिए 1 2 और चाहिए, यानी कि टोटल अभी हमारे पास इतना संख्या घट रहा है। तो इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 तिया 30, यानी कि जो घट रहा है उन सभी संख्याओं को आपस में गुना करने पर 30 हो जा रहा है। और इसी 30 से अगर हम 120 में गुना कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 120 और गुना 30, यानी कि 12 तिया 36 और डबल 0, यानी 3600। तो यही वो संख्या है 3600, जिस संख्या में अगर हम 8 से या 12 से या 15 से या 20 से किसी संख्या से भी भाग दें तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा और साथ साथ ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना था।